हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो अक्टूबर 2021 की जो न्यू अपॉइंटमेंट रहेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। अगर इससे पहले के जो अपॉइंटमेंट रहेंगे, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनकी भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसाई। एसोसाई जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसाई जो रहेगा, उसके नए चेयरमैन चुने गए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जो है ये नए चेयरमैन चुने गए हैं एसोसाई के। अब जीसी मुर्मू नाम से आपको पता लग गया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे करंट टाइम में जीसी मुर्मू। अब अगर एसोसाई की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, ये फुल फॉर्म रहेगी एसोसाई की। और इनको कितने टाइम पीरियड के लिए चुना गया है? तो इनको 3 साल के लिए चुना गया है, 2024 से लेके 2027 तक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ याहू। तो याहू जो रहेगा उसके नए सीईओ चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिम लेंजोम। जिम लेंजोम जो है, इनको नया सीईओ चुना गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है याहू का। और इससे पहले ये कौन सी ऐप के सीईओ थे? तो डेटिंग ऐप होगी टिंडर। टिंडर जो ऐप है उसके सीईओ थे इससे पहले जिम लेंजोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Recently who has been appointed as the MD and Vice President of Adobe India। तो Adobe India के MD और वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिभा महापात्रा। प्रतिभा महापात्रा जो है, इनको अभी हाल ही में चुना गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट Adobe India का। Who has been appointed as the acting president of the Olympic Council of Asia। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपको आगे अपडेट मिलेगा, क्योंकि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह जो है, इनको चुन लिया गया है एक्टिंग प्रेसिडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। Who is appointed as the CMD of NSIC। तो NSIC के अभी हाल ही में CMD चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलका नांगिया। CMD चुना गया है इनको NSIC का। अब NSIC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NSIC की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका चेयरमैन चुना गया है अलका नांगिया को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। Who has been recently appointed as the governor of तमिलनाडु स्टेट। तो तमिलनाडु स्टेट के अभी हाल ही में गवर्नर चुने गए हैं, उनका क्या नाम रहेगा? तो गवर्नर्स पीछे भी काफ़ी सारे चेंज हुए हैं और अभी करंट टाइम में 3 से 4 गवर्नर फिर चेंज किए गए हैं। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, गवर्नर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो तमिलनाडु के गवर्नर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा RN रवि। RN रवि को चुना गया है गवर्नर तमिलनाडु स्टेट का। अब अगर और कुछ गवर्नर्स की बात करी जाए जो कि 2021 में ही चुने गए हैं, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखें। जैसे कि गोवा जो स्टेट है उसका गवर्नर किसको चुना गया है? तो PS श्रीधरन पिल्लई जो है ये गवर्नर रहेंगे गोवा स्टेट के। अगर आपसे हरियाणा का पूछा जाए तो हरियाणा का चुना गया है बंदरू दत्तात्रेय को। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश के, तो राजेंद्र आर्लेकर जो है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट के चुने गए हैं। झारखंड स्टेट का चुना गया है रमेश बैस को। अगर कर्नाटका की बात करी जाए तो थवार चंद गहलोत जो हैं वो कर्नाटका स्टेट के गवर्नर रहेंगे। अगर मध्य प्रदेश स्टेट की बात करी जाए तो मंगूभाई चंगूभाई पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश स्टेट के रहेंगे। मणिपुर स्टेट के भी अभी हाल ही में चुने गए हैं, जो कि रहेंगे ला गणेशा। अगर मिजोरम स्टेट की पूछी जाए तो खम्बनपति हरि बाबू, ये रहेंगे मिजोरम स्टेट के। नागालैंड के भी अभी हाल ही में चुने गए हैं, जिनके पास एडिशनल चार्ज रहेगा। कौन है वो? तो जगदीश मुखी के पास एडिशनल चार्ज है नागालैंड स्टेट का। अगर आपसे पंजाब स्टेट का पूछा जाए तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो पंजाब स्टेट के चुने गए हैं।
अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु का तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा RN रवि को चुना गया है तमिलनाडु का। अगर त्रिपुरा के पूछे जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं ये त्रिपुरा स्टेट के रहेंगे। अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो गुरमीत सिंह जो हैं इनको चुना गया है उत्तराखंड स्टेट का। तो ये गवर्नर्स रहेंगे जो कि 2021 में ही चुने गए हैं या फिर चेंज किए गए हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। बाकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 क्वेश्चंस की हमारी एक ई बुक रहेगी जो कि सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस पे आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि हर एक एग्जाम की शिफ्ट में इस ई बुक से आपको 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस ई बुक की बात करी जाए तो इसमें 500 साइंस के क्वेश्चन है, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का और 500 बेसिक जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी रहेगी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is recently appointed as the brand ambassador of Fino Payments Bank? तो Fino Payments Bank के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो है एक एक्टर रहेंगे, इनको चुना गया है फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। Who has been recently appointed as the new Indian Air Force Chief? तो नए इंडियन एयरफोर्स के चीफ किसको चुना गया है? तो काफी चर्चित क्वेश्चन है, हर एक व्यक्ति को पता होगा। चाइना से विवाद जो चल रहा है उसकी वजह से काफी ज्यादा चर्चित टॉपिक बन चुका है और इनके द्वारा काफी सारे फैसले लिए गए हैं, तो इस वजह से काफी फेमस है करंट टाइम में। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा VR चौधरी। VR चौधरी को इंडियन एयरफोर्स का चीफ चुन लिया गया है। Recently who has been appointed as the Civil Aviation Secretary? तो सिविल एविएशन सेक्रेटरी हाल ही में किसको चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा राजीव बंसल। राजीव बंसल को सिविल एविएशन सेक्रेटरी चुन लिया गया है। Recently who is appointed as the Chief of ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जो होता है उसका चीफ किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देबाब्रत मुखर्जी। देबाब्रत मुखर्जी जो है इनको चुन लिया गया है चीफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। Who has been recently appointed as the Director General of NCC? तो NCC जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उसके करंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरबीरपाल सिंह। गुरबीरपाल सिंह जो है इनको चुना गया है NCC का डायरेक्टर जनरल। Who has been recently re-elected as the chairman of Press Trust of India? तो ये क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनको दोबारा चुन लिया गया है, तो वो कौन रहेंगे? तो पहले के आपको पता है तो उनको ही दोबारा चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अवीक सरकार। अवीक सरकार को ही दोबारा चुन लिया गया है चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। Who has been recently appointed as the MD and CEO of NSDL? तो NSDL के अभी हाल ही में MD और CEO चुने गए हैं, तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्माजा चुंद्रू। पद्माजा चुंद्रू जो है इनको हाल ही में चुना गया है NSDL का MD और CEO। अब अगर NSDL की बात करी जाए तो NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज जो है उसका MD और CEO चुना गया है पद्माजा चुंद्रू को। इनसे पहले कौन थे? तो GV नागेश्वर राव जो थे, इनसे पहले MD और CEO थे NSDL के, उनको रिप्लेस किया गया है पद्माजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been elected as the chairman of ISA? तो ISA का चेयरमैन किसको चुना गया है? तो यहाँ पे जो ISA की बात करी जा रही है वो है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स का चेयरमैन किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनील कटारिया। सुनील कटारिया जो है इनको ISA का चेयरमैन चुन लिया गया है। Who is recently appointed as the new MD and CEO of CRISIL? क्रिसिल के MD और CEO किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीश मेहता। अमीश मेहता को चुना गया है क्रिसिल का MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। अगर क्रिसिल की बात करी जाए तो क्रिसिल जो है एक रेटिंग एजेंसी रहती है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो आशु सुयश को इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु टेक्स चार्ज एज द एमडी ऑफ LIC, तो LIC का MD किसको चुना गया है? तो LIC की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और जो MD होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, 3 से 4 MD हो सकते हैं LIC के, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा BC पटनायक। BC पटनायक को MD चुना गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। Who is recently appointed as the Secretary General of Indian Steel Association, तो इंडियन स्टील एसोसिएशन जो है उसका सेक्रेटरी जनरल किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आलोक सहाय। आलोक सहाय को चुना गया है इंडियन स्टील एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल। Who is selected by CoinDCX टू रेज क्रिप्टो अवेयरनेस, तो क्रिप्टो जो होती है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए CoinDCX के द्वारा किसको चुना गया है? तो अब आप सबको पता ही है कि 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं इंडिया के क्रिप्टो से रिलेटेड, तो इस वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रहा है क्रिप्टो करंट टाइम में, और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफी ज्यादा हो रही है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट करी जा रही है क्रिप्टो की। तो CoinDCX ने किसको चुना है क्रिप्टो अवेयरनेस के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो इंडियन एक्टर जो रहेंगे अमिताभ बच्चन, इनको चुना गया है CoinDCX के द्वारा क्रिप्टो अवेयरनेस को फैलाने के लिए। आपने देखा होगा इनके द्वारा काफी सारे एडवर्टाइजमेंट भी किए जा रहे हैं क्रिप्टो अवेयरनेस के लिए। Recently, who has been appointed as the first Director General of the ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट, तो ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट जो है उसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ER शेख। ER शेख जो है इनको पहला डायरेक्टर जनरल चुना गया है ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट का, तो पहले यहां पे चुने गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। Who has been recently appointed as the chairman of भारत पे, तो भारत पे जो कि एक UPI एप्लीकेशन रहेगी, इसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, आपको नाम ध्यान आया होगा SBI से रिलेटेड, SBI के चेयरमैन रह चुके हैं रजनीश कुमार, जिनको कि अब भारत पे का चेयरमैन चुन लिया गया है। Who is appointed as the CEO of EESL, तो EESL जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है इनको चुन लिया गया है CEO EESL का। अगर आपसे EESL की बात करी जाए तो EESL की फुल फॉर्म क्या होती है? एक तो आपको ये ध्यान रखनी है, तो EESL की फुल फॉर्म हो जाएगी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो इनका जो CEO है वो चुना गया है अरुण कुमार मिश्रा को, और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर रहेगी वो भी इससे रिलेटेड रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been recently appointed as the advisor to प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडवाइजर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमित खरे। अमित खरे जो हैं ये चुने गए हैं एडवाइजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। विच प्लेयर इज सेलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फायर बोल्ट, तो फायर बोल्ट जो एक कंपनी रहेगी इसके इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है फायर बोल्ट का। Who has been recently appointed as the chairman of World Steel Association, तो इंडियन स्टील एसोसिएशन अलग है और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन अलग है। अब वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के भी जो चेयरमैन चुने गए हैं वो एक इंडियन रहेंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कौन है वो? तो हमारा आंसर हो जाएगा सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल जो है इनको चेयरमैन चुना गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। Who is appointed as the independent director by OYO, तो ओयो का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। तो पैरा ओलंपिक की कोच भी रही, तो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड रही हैं दीपा मलिक, जिन्होंने भारत को काफी सारे मेडल भी जिताए हैं, तो इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना गया है ओयो का। Recently, who has been appointed as the chairman of IBA, IBA की जो यहाँ बात हुई है वो कौन है? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की बात हुई है, तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा AK गोयल। AK गोयल को चुना गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन। Who is reappointed as the CEO of Axis Bank, तो एक्सिस बैंक के CEO हमने काफी बार डिस्कस करे हैं, उनको ही दोबारा अपॉइंट कर लिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जो है इनको दोबारा अपॉइंट कर लिया गया है CEO के रूप में एक्सिस बैंक के लिए।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IWF। IWF की फुल फॉर्म होती है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। IWF जो होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भी होता है, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सहदेव यादव। सहदेव यादव को चुना गया है प्रेसिडेंट इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। Who is appointed as the new chairman and MD of NRDC। NRDC का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी को चुना गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर NRDC का। NRDC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो NRDC की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अमित रस्तोगी को चुना गया है NRDC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ AMFI। तो AMFI जो है इसका चेयरमैन किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A बालासुब्रमण्यम। A बालासुब्रमण्यम जो है इनको चुन लिया गया है चेयरमैन AMFI का। AMFI की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये फुल फॉर्म रहेगी AMFI की। काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स पे अभी फोकस चल रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। Who is appointed as the brand ambassador of रशियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस करा था अपनी करंट अफेयर की सीरीज में कि रशियन फिल्म फेस्टिवल जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। इम्तियाज अली जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है रशियन फिल्म फेडरेशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्तियाज अली एक सिंगर रहते हैं, इनको चुना गया है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर की अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो जनवरी से लेकर जून 2021 तक की ई बुक आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है, जो कि सिर्फ आपको 29 रुपीज में मिल रही है। उसमें 600 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके अलावा 2000 क्वेश्चंस की ई बुक रहेगी जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। अगर आप उसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिल रही है। चार पार्ट्स रहेंगे जिसमें उन क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है और हर एक एग्जाम में उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे जितने भी स्टैटिक के टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसमें जाके हमारी जो सेपरेट वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। 100% उनसे आपको हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।